प्यारे बच्चों, जेडब्ल्यू मेन 2025 बिग चेंज बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जी हाँ प्यारे बच्चों, सेक्शन बी में से अब 2025 के जेई के एग्ज़ाम में अब केवल 5 क्वेश्चंस होंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है एनटीए द्वारा। ठीक है, आप उनकी साइट पर जाके चेक भी कर सकते हैं। गूगल पे टाइप करेंगे एनटीए तो आपकी साइट खुल जाएगी और खुलने पर पहले ही पेज पर, होम पेज पर ये खबर हाईलाइट की गई है। सो अब जान लेते हैं कि पहले क्या होता था। अर्लियर देयर वर 10 क्वेश्चंस इन सेक्शन बी आउट ऑफ विच ओनली 5 वर कंपल्सरी। पहले सेक्शन बी में से 10 क्वेश्चन होते थे, 10 में से 5 करने होते थे, तो बच्चों के पास एक ऑप्शन होती थी। अब सेक्शन बी में 10 की बजाय केवल 5 ही होंगे और पांचों के पांचों वो कंपलसरी होंगे। तो अब सेक्शन बी में केवल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि कंपलसरी होंगे। राइट, तो एक बहुत बड़ी चेंज है ये एनटीए द्वारा। ठीक है, दैट मीन्स चॉइस इन सेक्शन बी इज ओवर नाउ। तो ये एक लेटेस्ट खबर थी। अब जान लेते हैं कि फटाफट से कि इस खबर का क्या इंपैक्ट बच्चों पे पड़ेगा या पड़ सकता है। तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स? इट इज़ अ बिग क्वेश्चन, राइट। तो मैंने ये इमोजी बनाई है, थोड़ी सी नेगेटिव इमोजी है, क्योंकि पहले मैं नेगेटिव्स डिस्कस करूंगा, वीडियो के अंत तक जरूर बनिए रहेगा, और फिर अपने विचार दूंगा, सजेशंस दूंगा कि अब करना क्या है, क्या करना है। तो चलिए, नेगेटिव्स क्या होंगे। स्टूडेंट्स नाउ विल हैव टू फोकस ऑन कंप्लीट सिलेबस। अब देखिए, ये तो बात लॉजिकल, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, राइट, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन ऑब्वियसली 2 साल में लॉजिकल थिंकिंग करने में मजबूर तो हो ही जाता है। मतलब 10वीं तक अगर आप ना भी लॉजिकल थिंकिंग करें तो मजबूर तो हो ही जाता है। तो लॉजिक से देखा जाए तो ये एक आम बच्चा भी सोच सकता है कि अब रादर देन कैन वी स्किप सम चैप्टर्स। तो आगे तो मैं भी बच्चों को कह दिया करता था कि भाई ये चैप्टर स्किप कर दो, ठीक है, क्योंकि सेक्शन बी में चॉइस आएगी, 10 में से आप 5 क्वेश्चन आपने हटा देने और 5 ही सिलेक्ट करने हैं। तो 2 4 5 चैप्टर्स अगर स्किप कर भी दोगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अब पहला नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। देखिए, ये नेगेटिव हर बच्चे के लिए नहीं होगा। तो जो टॉप 100 रैंकर्स, 200 रैंकर्स या पहले 1000 रैंक पे फोकस करते हैं, तो उनके लिए तो कोई चीज़ नेगेटिव है ही नहीं, ठीक है। उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट निकल कर आया। आगे हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में कि कैसे प्लस पॉइंट उन बच्चों के लिए हुआ है। लेकिन जो आम बच्चे जो केवल 150 पार करने में भी स्ट्रगल करते हैं, तो उनके लिए तो अब ये थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि आपको अब कोई चैप्टर्स छोड़ना नहीं है, आपने पूरे कंप्लीट सिलेबस पे फोकस करना है, राइट। सो देयर इज अ हाई प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स नाउ, दे कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप एनी चैप्टर। अब वो बात खत्म होगी क्योंकि ऑप्शंस के जो 5 क्वेश्चन थे वही गेम से बाहर हो चुके हैं। आगे हम देखते हैं और क्या क्या नेगेटिव हो सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू ओनली फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे मैंने कहा है कि अब वो केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही फोकस करें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब और क्या मेरे हिसाब से हो सकता है, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। 50% प्रोबेबिलिटी हेड आने की होता है और 50% टेल आने की। तो मैं ये मान रहा हूं देयर इज ए प्रोबेबिलिटी नाउ, ऐसा हो सकता है। कयास लगने शुरू हो चुके हैं प्यारे बच्चों। मतलब मीडिया हाउसेस कह लीजिए या बड़े बड़े जो सो कॉल्ड टीचर्स हैं, जो बड़े बड़े गलियारे हैं कोचिंग इंडस्ट्री के, तो उनमें भी ये कयास लगने शुरू हो चुके हैं कि देयर इज ए प्रोबेबिलिटी नाउ दैट जेडब्ल्यू मेन पेपर फ्रॉम 2025 ऑनवर्ड्स मे बी लाइक दैट ऑफ प्री कोविड टाइम्स, यानी 2020 से पहले का जो समय था, जो मेरा ये मानना है वो जेडब्ल्यू मेन का एक गोल्डन समय था। अगर मैं 2012 से लेकर के 2019 तक की बात करूं, मैं गोल्डन पीरियड इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इस 7 से 8 साल के समय में अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो काफ़ी एक अच्छे लेवल का फिजिक्स का पेपर आया करता था। यानी जो डिजर्विंग बच्चे होते थे, जिन्होंने 2 साल रगड़ा खाया होता था, दिन रात एक ही होती थी, तो उनके लिए वो फायदे का सौदा हुआ करता था। तो अब ये कयास लगाए जा चुके हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो 2019 तक एक फिजिक्स का, एक मैथमेटिक्स का एक लेवल आया करता था, तो शायद वो चांस 2025 से फिर शुरू हो गए हैं। दैट इज इन ईच सेक्शन हुआ क्या करता था, देयर वर 5 to 7 क्वेश्चंस टिपिकली ऑफ जेडब्ल्यू एडवांस लेवल। तो 2019 तक के एग्जाम्स में आप पुराने PYQs जब चेक करेंगे तो उन PYQs को आप 22-23 के PYQs जेई के कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड ए ह्यूज डिफरेंस।
मतलब बिटवीन दी लेवल, जो लेवल क्वेश्चंस का पूछा जाता था। तो अब क्या ये आप ये मान के चलो, मेरे हिसाब से तो मान के चलना ही चाहिए कि 25 क्वेश्चन में से 5 से 7 क्वेश्चन एक ठीक ठाक लेवल के आएंगे, जिनके लिए आपको थोड़े बहुत जेडब्ल्यू एडवांस के पीवाईक्यूज करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता था। आखिरी नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, कट ऑफ्स विल नॉट बी रिड्यूस्ड। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि अब ठीक है जी कि अब अगर ऑप्शंस हटा दी गई हैं तो क्या आप कट ऑफ पे भी मतलब कम होएगी, तो वो रिड्यूस नहीं होएगी। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि लेवल थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए। और ऑब्वियसली जिस तरह से कट ऑफ्स 2019 तक के समय तक होती थी तो बहुत नीचे नहीं होती थी, नीचे से खुलती नहीं थी, ऊपर ही जाती थी। तो कट ऑफ्स का कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई ये घटनी शुरू हो जाएंगी। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स कुछ एक बच्चों की कैटेगरी के लिए हो सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं, राइट। हर एक के लिए ये नेगेटिव नहीं हो सकता था। तो जो ये मैंने नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं, हो सकता है कि काफ़ी बच्चों के लिए ये पॉजिटिव भी हों। तो अब पॉजिटिव्स क्या निकल कर आ सकते हैं? तो कंपटीशन जो है इट विल बी रिड्यूस नाउ। मतलब पहले तो देखिए कि कंपटीशन इसलिए बढ़ गया था पिछले 3-4 साल में कि एक मीडियोकर बच्चा भी केवल एनसीईआरटी पढ़कर ही अपना एक जेईई का एग्ज़ाम क्रैक करने की मतलब कर ही रहा था। तो अब कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, अब रिड्यूस होएगा। मतलब कहने का है कि जो बच्चा 2 साल मेहनत करता है उसके लिए तो ये पॉजिटिव खबर ही है, राइट। बट नाउ देयर विल बी ए टफ कंपटीशन अमंग द टॉप 20 के स्टूडेंट्स। तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन जो बच्चे मेहनत करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर रीजन के तो मेहनत करते नहीं हैं। हिंदुस्तान में देखा जाए तो 29-30 स्टेट्स हैं, तो उसमें काफ़ी बच्चे लगातार दिन रात एक करते हैं। तो उसमें जो टॉप के 20,000 रैंकर्स होते हैं तो उनमें आपस में काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है। मतलब कहते हैं ना कि शेरों का पता तभी लगता है कि जब वो बब्बर शेर जो है उनके सामने आए, तभी पता लगता है। तो मतलब शेरों का आपस में ही कंपटीशन अब होगा। तो पहले जो 20,000 स्टूडेंट्स हैं वो मेरे हिसाब से शेर ही माने जाते हैं, तो उनमें कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो कंपटीशन जब बढ़ेगा तो ये मान लीजिए कि वो 20,000 बच्चा, हर बच्चा वो बहुत मेहनत करेगा। तो उससे जो क्या होगा, एक जेईई मेन का जो एक चार्म मेरे हिसाब से खो चुका था पिछले 2-3 सालों में कोविड के बाद, वो लौट करके बाहर आएगा और अच्छे क्वेश्चन हमें जेईई में देखने को मिलेंगे, जिससे कि जो रिस्पेक्टिव कोचिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं वो और मेहनत करेंगे और वो और टफ क्वेश्चंस को मतलब टफ क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे जो वो छोड़ चुके थे पिछले 2-3 साल में। तो एक पॉजिटिव पॉइंट मेरे हिसाब से पहले 20 से 30,000 बच्चों के लिए निकल कर आया, राइट। और इससे क्या होगा, इसका इंपैक्ट ये भी होगा कि जेईई मेन में जब वो टफ चीजें पढ़ेंगे तो वो एडवांस के लिए भी ट्रेन होंगे, राइट। तो पहले क्या होता था कि बच्चे यार आसान चीजें करते थे एनसीईआरटी टाइप की सिर्फ। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी अब पढ़नी बंद कर देनी, सारा कुछ ये एनटीए ने क्लियर कट कर दिया हुआ पिछले 2-3 साल में कि पेपर तो एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। लेकिन मैं ये प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूँ कि ये जो अब उन्होंने ये 5 क्वेश्चंस जो मतलब हटाए हैं, तो अब सारे ही करने हैं, तो ऑब्वियसली आप कुछ छोड़ तो सकते नहीं। तो मेरा ये मानना है कि उससे ये चीज़ें हो सकती हैं, राइट। सजेशन फॉर मेरी लास्ट में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरूर सुनिएगा। मेरी सजेशन स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि अब जो मैंने ऊपर डिस्कस किया उसके हिसाब से मैं 2 कंक्लूजन्स पे आया हूँ। नाउ यू ऑल्सो इंक्लूड पीवाईक्यूज प्रायर टू 2019 इन योर करिकुलम। मतलब आगे हम कहते थे कि भाई चलो 2020 से लेकर के 2024 तक कर लो, या मैं अपनी क्लास में तो बेसिकली मैं 18 से कहता होता था, लेकिन बच्चे 17, 18, 19 के पीवाईक्यूज नहीं करना पसंद करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि सर 22 और 23 का जो पेपर हमने देखा फिजिक्स का, मैं स्पेशली फिजिक्स की अगर बात करूं या मैथमेटिक्स का, तो वो तो सर ठीक ठाक एनसीईआरटी बेस ही आया है। लेकिन अब मेरा ये मानना है कि आप 2019 के जो पहले पीवाईक्यूज हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2012 से 19 तक भी आपको लगाने चाहिए, राइट। अगर आपको मतलब फिजिक्स में 70+ नंबर की बात करनी है और मैथमेटिक्स में भी आपने 60+ नंबर्स की बात करनी है। देखिए केमिस्ट्री तो एक ठीक ठाक लेवल हमेशा से रहा ही है, राइट। तो केमिस्ट्री का तो कोई ज़्यादा खैर इशू नहीं है। दूसरा मेरा ये सजेशन आपको ये है कि ऑल्सो सॉल्व पीवाईक्यूज ऑफ जेडब्ल्यू एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 टिल डेट।
मतलब एडवांस के PYQs भी आप लगाइए 2018 से लेकर के 2024 तक। हाँ, जो बच्चे 2012-13 से शुरू कर सकते हैं वो एक वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आप JEE एडवांस के, ये मैं बता रहा हूँ एडवांस की बात नहीं कर रहा, मैं JEE मेन की तैयारी के लिए ही बात कर रहा हूँ। तो JEE मेन की तैयारी के लिए भी आपको JEE एडवांस के PYQ सॉल्व करने ही चाहिए 18 से 24 तक। तो प्यारे बच्चों, ये एक बड़ी अपडेट निकल कर आई थी NTA की तरफ से, तो मैंने आपको पहले अपडेट बताई, फिर आपको उसके नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स और मेरी सजेशंस क्या हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर इसको लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती चली जाए। अगली वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रेटेजी भी दूंगा कि कैसे आप 200 प्लस की स्ट्रेटेजी को क्रैक कर सकते हो। जो लेटेस्ट अपडेट आई है और जो लेटेस्ट सिलेबस JEE मेन का है उसके हिसाब से मैं आपको दूंगा। तो धन्यवाद।